105वीं रात। जब 105वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, इन्होंने शरकान की तजहीज़ वो तकफीन करके इस पहाड़ पर दफन कर दिया, और इसकी खूबियाँ याद कर करके रोने लगे। अब वो लोग शहर के दरवाजे के खुलने का इंतजार करने लगे, लेकिन ना तो दरवाजा खिला और ना शहर पनाह पर कोई दिखाई दिया। इस पर सबको तज्जुब हुआ और जब अलमकान कहने लगा, जब तक मैं अपने भाई शरकान का बदला ना ले लूं और किस्तंतनिया को तबाह ना कर डालूं और ईसाई बादशाहों को कत्ल ना कर लूं, इस वक्त तक मैं यहाँ से ना टलूंगा, ख्वाह इसमें कई साल लग जाएं और मैं इस रजील दुनिया से कूच कर जाऊं। अब उसने वो माल मंगवाया जो इन्होंने मतरूहनी की खानकाह से लूटा था और लश्करियों को बुलाकर उनमें तकसीम कर दिया और किसी को भी महरूम ना किया। इसने हर गिरोह में से 300 सवार बुलवाए और उनसे कहा कि ये खर्च तुम अपने अपने लोगों के घर पहुंचा दो, क्योंकि जब तक मैं अपने भाई शरकान का बदला ना ले लूं, यहाँ से नहीं हटने का, ख्वाह इसमें कई साल लग जाएं और मैं यहीं मर मिटूं। जब लश्करियों ने ये सुना तो इन्होंने वो माल लिया जो उसने उनको अता किया था और कहने लगे कि बसर वो चश्म। जब अलमकान ने कासिदों को तलब करके इन्हें खतूत दिए और कहा कि उन खतों और माल को लश्करियों के घर पहुंचा दो, उनसे कहना कि हम सही वो सलामत हैं और किस्तंतनिया का मुहासरा कर रहे हैं, और या तो हम इसको तबाह करके छोड़ेंगे और या मर जाएंगे, ख्वाह इसमें महीने और साल क्यों ना लग जाएं। बगैर इसे फतह किए हम यहाँ से ना जाएंगे। इसके बाद उसने वजीर दंदान से कहा कि एक खत मेरी बहन नुज़हत उस जमा को लिख और उसमें हमारा हाल और जो कुछ हम पर गुजरी है बयान कर, और ये लिख कि वो मेरे बेटे की अच्छी तरह खबरगैरी करे, क्योंकि जब मैं रवाना हुआ था तो बच्चा होने वाला था और अब हो चुका होगा। अगर लड़का पैदा हुआ हो जैसा कि मैंने सुना है तो कासद फौरन वापस आकर मुझे खबर दें। ये कहकर उसने उनको कुछ माल देकर रवाना किया और वो फौरन चल दिए। लोग उनको रुखसत करने के लिए गए और अपना माल भी उनके हाथ भेज दिया। जब वो चले गए तो बादशाह ने वजीर दंदान से कहा कि लोगों को हुक्म दे कि वो शहर पनाह के करीब जुमा हों। जब वो जुमा हुए तो इन्होंने देखा कि शहर पनाह के ऊपर कोई भी नहीं है। इस पर उनको बड़ा तज्जुब हुआ और बादशाह गमगीन हुआ, और वो अपने भाई शरकान पर मगमूम था और खाइन जाहिद पर हैरान वो परेशान। 3 दिन तक वो उसी हालत में रहे, लेकिन इन्हें कोई नजर न आया। ये तो मुसलमानों का हाल था, अब रोमियों और इन 3 दिन तक उनके जंग से गायब होने का हाल सुनिए। जब ज़ात अलदूही शरकान को कत्ल कर चुकी तो वो तेजी के साथ शहर पनाह पर पहुंची और रूमी जबान में पहरेदारों से कहा कि मेरे लिए एक रस्सी लटका दो। इन्होंने पूछा कि तो कौन है? इसने कहा कि मैं ज़ात अलदूही हूँ। वो उसे पहचान गए और इन्होंने इसके लिए रस्सी लटका दी। इसने वो रस्सी अपने बांध ली और इन्होंने उसे ऊपर खींच लिया। जब वो उनके पास पहुंची तो बादशाह अफरीदून के पास जाकर उसने कहा कि ये क्या खबर है जो मैंने मुसलमानों से सुनी है? वो कहते हैं कि मेरा बेटा हरदूब मारा गया। इसने जवाब दिया कि हाँ। इस पर वो रोने चिल्लाने लगी और इतना रोई कि अफरीदून और सारे हाजिरीन रो पड़े। अब उसने अफरीदून से कहा कि मैं शरकान और उसके 3 गुलामों को ज़बा कर आई हूँ। इस पर अफरीदून खुश हो गया और उसने इसके हाथ चूमे और इसका शुक्रिया अदा किया और दुआ की कि खुदा उसे उसके बेटे पर सब्र अता करे। इसने जवाब दिया कि मसीह की कसम, मैं इससे खुश नहीं हूँ कि एक आलीशान बादशाह के बदले मुसलमान कुत्तों में से एक कुत्ता मारा जाए। मैं जरूर कोई ना कोई ऐसी चाल चलूंगी और ऐसी तरकीब लड़ाऊंगी कि बादशाह जब अलमकान और वजीर दंदान और हाजिब और रुस्तम और बहराम और उसके लश्कर में से 10,000 सवारों को कत्ल कर डालूं। मेरे बेटे के सर का बदला शरकान नहीं हो सकता, ये हरगिज मुमकिन नहीं। इसके बाद उसने बादशाह अफरीदून से कहा कि जहां पनाह, मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे का सोग करूं और पैटी को काट फेंक दूं और सलीबों को तोड़ डालूं। अफरीदून ने कहा कि जो तेरा जी चाहे कर, मैं तेरी किसी बात की मुखालफत ना करूंगा, और तेरा सोग कितना ही लंबा क्यों ना हो मेरे नजदीक कम है, क्योंकि वो ख्वाह कितने ही साल तक हमारा मुहासरा क्यों ना करें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और इन्हें सिवाय तकलीफ और थकान के कुछ ना मिलेगा। जब वो मिलौना आफत बपा कर चुकी और मुकर्रबू फरेब से फारिग हो चुकी तो उसने दवात और कागज लिया और ये खत लिखा। ये खत ज़ात अलदूही का मुसलमानों के नाम है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे मुल्क में आकर तुम्हारे बड़े लोगों को धोखा दिया
और पहले तुम्हारे बादशाह उम्र बिन अल-नमान को इसके महल के अंदर कत्ल किया और दर्रे और गार की लड़ाई में बहुत से लोगों को मारा और आखिर में शरकान और उसके गुलामों को ज़बा किया। अगर खुदा ने मेरे साथ मुवाफ़क़त की और शैतान ने मेरा कहना माना तो मैं बादशाह और वजीर दंदान को भी कत्ल करके छोड़ूंगी। मैं वही हूँ जो जाहिद के भेस में आई थी और तुम्हारे साथ फरेब और हीला किए थे। अगर इसके बाद तुम अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम अपने आप को हलाक करना चाहते हो तो ठहरे रहो। अगर तुम कई साल भी यहाँ रहोगे तब भी अपनी मुराद ना पाओगे। वस्सलाम। इस खत के लिखने के बाद उसने 3 दिन तक बादशाह हरदूब का शोक किया। चौथे दिन उसने एक सरदार को बुलवाया और कहा कि इस खत को तीर में बांधकर मुसलमानों की तरफ फेंक दे। इसके बाद वो कलीसा में जाकर अपने बेटे के मरने पर गिरियावुजारी करने लगी और उसके जानशीन से कहा कि मैं ज़ब अल-मकान और इस्लाम के बाकी सरदारों को मार कर छोड़ूंगी। ये तो इसका बयान हुआ। अब मुसलमानों का हाल सुनिए। 3 दिन इन्होंने रंज व गम में गुजारे और जब चौथा दिन हुआ तो इन्होंने शहर पनाह की तरफ एक सरदार को देखा जिसके पास एक तीर था और तीर में खत बंधा हुआ था। इन्होंने इस तीर के फेंकने का इंतजार किया और जब तीर आया तो बादशाह ने वजीर दंदान से कहा कि इसको पढ़। जब उसने वो खत पढ़ा और जब अल-मकान ने सुना और इसका मतलब इसकी समझ में आया तो इसकी आंखों में आंसू दबदबा आए और उसके फरेब पर वो चिल्लाने और पेटने लगा। वजीर ने कहा कि मेरा दिल इससे हमेशा मुतनफ्फर था। बादशाह ने कहा कि इस पत्री ने हमें किस तरह 2 बार धोखा दिया, लेकिन खुदा की कसम जब तक मैं उसे चिड़िया की तरह पिंजरे में ना बंद कर दूं और उसको खुद इसके बालों से बांधकर कुस्तंतनिया के दरवाजे पर सूली ना चढ़ा दूं, यहाँ से नहीं हिलने का। इसके बाद वो अपने भाई को याद करके रोने लगा। इधर जब ज़ात अल-दूही कुफार के पास गई और इन्हें अपनी कारगुजारी सुनाई तो वो शरकान के मारे जाने और ज़ात अल-दूही की सलामती से बड़े खुश हुए। इसके बाद मुसलमान कुस्तंतनिया के दरवाजे की तरफ बढ़े और बादशाह ने उनसे ये वादा किया कि अगर मैंने ये शहर फतह कर लिया तो मैं सारा गनीमत का माल तुम लोगों में बराबर तकसीम कर दूंगा। उसके साथ इसके भाई के गम में उसके आंसू ना थमते थे और उसका जिस्म सूख कर कांटा हो गया था। वजीर दंदान ने इसके पास आकर कहा कि गमगीन मत हो, क्योंकि तेरा भाई महज अपनी क़ज़ा से मरा है और रंज वो गम करने से कोई फायदा नहीं। रोना पेटना बंद कर और हथियार उठाने के लिए अपने दिल को मजबूत कर। इसने कहा कि ए वजीर, मेरा दिल बाप और भाई के मरने की वजह से गमज़दा है और इस वजह से भी कि हम अपने वतन से दूर हैं। मेरा दिल रईत में लगा हुआ है। ये सुनकर वजीर और तमाम हाजिरीन रोने लगे और इन्होंने मुद्दत तक कुस्तंतनिया का मुहासरा किया। इसी असना में एक अमीर बगदाद से खबर लेकर पहुंचा जिसका खुलासा ये था कि बादशाह ज़ब अल-मकान की बीवी के लड़का बड़ा होकर बड़ा होनहार निकलेगा, क्योंकि अभी से इससे अजीब वो गरीब बातें सरजद होती हैं। नुज़हत उस ज़माने आलिमों और वाइज़ों को हुक्म दे रखा है कि वो तुम्हारे लिए मिंबरों पर दुआ करें और नमाजों में भी इसका इंतजाम कर दिया है। हम सब बखैरियत हैं और बारिश खूब हुई और तेरा दोस्त भट्टी वाला निहायत आराम वो आसाइश से है और उसके पास बहुत से खादिम और गुलाम हैं, लेकिन उसे अब तक तुम्हारी खैरियत मालूम नहीं हुई। वस्सलाम। ज़ब अल-मकान ने कहा कि अब मेरी पीठ मजबूत हो गई है, क्योंकि खुदा ने मुझे बेटा अता किया है और उसका नाम कान माकान है। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।